तुम हट जाए, तुम्हारी अम्मा हट जाए, तुम्हारी लुगाई हट जाए। सुन लो, ये कैसे हर जाए? हर जाए कैसे? तुम हट जाए, तुम्हारी अम्मा हट जाए, तुम्हारी पत्नी यानी कि माता जानकी हट जाए। कैसे हर जाए? कैसे हट जाए ये बताने पड़े। बिल्कुल। तुम ऐसे हट जाई। हाँ, अभी तुम कह रहे कि जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, और हमारी जात आजात है कि हर जातन में जात। वाह भाई, देखिए भक्त और भगवान का बड़ा सुंदर संवाद आप सुन रहे हैं। राम जी और केवट का संवाद। राम जी गंगा के पार जाना चाहते हैं, केवट से नाव मांग रहे हैं कि हमें अपनी नाव में बिठा करके गंगा के पार कर दो, लेकिन केवट कहता है मरम में जाना, और उसी पर ये लड़ाई छिड़ी हुई है। तो इसी पर प्रभावित हुए हमारे भाई श्री रामपाल राजपूत जी, हमारे भगत जी चिल्ली, उनकी ओर से 50 मुद्राएं उन्होंने भाई मुकेश जी के लिए भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वाह भैया, हम तुम लड़ने मुकेश जी के पैसा आ रहो है, क्या करे ब्याज सीटी है तो चाहते जितो पैसा हाथ में आज मुकेश जी के यार। हाँ, इसे के मुकेश जी गांव के बहुत अच्छे कई वर्ष हैं हमारा। हर जाए बताए थोड़ा। हर जाए और देखो क्या हमारे लड़कन को व्यवहार आगो महाराज है। ये आगे हमारे जाता जाते जो हर जातर में जाता। हाँ, माने दूल्हा। हाँ है, और दूल्हा जब हर जातर में जात तो तुम तो हर जाई है जो महाराज। अच्छा, जो हर जगह जाए वो हर जाई मान ठीक है। फिर तुम्हारी अम्मा हर जाई, पहले पत्नी। हाँ, पत्नी हर जाई। तुम क्यों हर जाई? इसे हर जाई कि माता जानकी का जन्म कैसे हुआ, कैसो भाव पृथ्वी से हर जरू पृथ्वी में हर चलो। क्या चला? हर हर हल 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 चला। हमारा लेकिन हल तो आदमी कहा था, लेकिन हर कहा था। हर नहीं, हल है वो नहीं। हाँ बिल्कुल, जब हर चलो हाँ, तो हर से पैदा बन तो हल जाई होना चाहिए कि हर जाई होना चाहिए? नहीं, हर जाई महाराज, हर के हर भी बोला। अच्छा चलो, मान लिया हर जाई, ठीक है। मान ना लियो, नहीं मान लिया। अगर क्यों भाई हर को अगर हर ना बोलते हो तो बताओ किसी से कब कि हर ना बोला तो? ये तुम्हारी अपनी बात है, नहीं तो हर जाई माने व्यासी होता तो क्या है? हर जाई खुद जाइए, हर जाई माने होता क्या है? निष्ठुरता, निष्ठुर होता है। दूसरी बात तुम्हारी अम्मा हट जाए कैसे? महाराज आप संसार का पालन करने वाले श्री हरि हैं, जिन्होंने हरि को जन्म दिया है, वही हट जाए महाराज। इसलिए सुनो, रुक जाइए। हाँ, ये इसी को देखिए, हर जाई है या हरी जाई है? देखो तुम्हारे देखो महाराज, हर जाई है या हरी जाई? मैं बिना पढ़े लिखूं महाराज, बिना पढ़े लिखे मैं अंगूठा छाप के अंगूठा छाप हो तो ये बोल क्यों रहे हो फिर? महाराज मैं अपनी बात को शुद्ध करिए। मैं अपनी भाषा में बोला तो महाराज हर जाए। जब मैं तो तुम्हें यो बोल सका कि तुमसे बड़ा कर्जा कौन नहीं है, तुम ये मान लो कि नहीं है, लेकिन हर जाई नहीं बोल सकते भाई तुम। यदि ऐसी बात है हर जाई वाली, तो हर जाई केवल हम तीन नहीं है। हाँ। तुम हर जाई है, सारा संसार हर जाई। कैसे महाराज? क्योंकि हमें तुम कह रहे हो हर जाई। हाँ ठीक है, जिसने हरि को जाया हो वो हर जाई। हाँ। और ये सब कौन है? सब मम प्रिय सब मम उपजाए। हाँ। और जब सब मेरे ही उपजाए तो ये भी तो हर जाई हुए। हाँ होए महाराज, हो गए कि ना हो गए? लेकिन उपजाए वाली बात अलग है। नहीं नहीं नहीं, भाई सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहे भाई। भाई बात पूरी करो महाराज। पूरी है भाई आधी बात है, पूरी ही बात है। यही सुन ले महाराज, पूरी ही बात है। सुनो महाराज। हाँ बताओ। बैरागी लला तो महाराज सन्यासी बन के आ गए, पांव भलागी दे रहे तो सुन लो, जैसे चल रहे उसे ही चला दो। बैरागी लला सन्यासी लला, अब चले जाने दे भला। कहते हैं का भला तो हो भला,
नहीं लगा सका। आप सबके जी के जानने वाले हैं, जानने वाले जब तुम इतना जानते हो हम सबके जी को जानने वाले हैं, हरि हैं, हाँ, और जानते हुए भी पार नहीं कर सका। क्यों? तुम हरि हो तो कौन कलेक्टर होगा महाराज। ये कौन सा शब्द है? इसे को कलेक्टर में आओ। ये क्या होता है? इसलिए क्योंकि आज मौका हमें मिलो महाराज। क्यों सबसे और इसलिए बढ़ गया जब तक भी महाराज आपने कछु जैसे जैसे मंगाओ है और आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर केवट संवाद। इसी पर प्रभावित हुए श्री देव नारायण राजपूत देवरा जो एक कीर्तन गायक है।
उनके द्वारा एकांत मुद्रा इसी केवट संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। केवट संवाद पर नहीं, मुकेश जी को प्रदान है। हाँ, ऐसा करो। और 501 मुद्रा तरह काल से भाई श्री कल्लू जी के द्वारा इसी सुंदर संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। ठाकुर जी संशय और पर पूरा कैसे कैसे? आप जब भी आपने जिससे कुछ मंगाया है तो कुछ ना कुछ आपने कृत किया है। जैसे आप बामन भगवान बन के गए कहा राजा बलि के पास। अब रुक जाइए, आप कह रहे हैं बामन भगवान बन के गए। हाँ महाराज, आपको कैसे पता कि हम बामन भगवान बने? महाराज आप भाई हमें सब पता है। नहीं, कैसे पता? हम महाराज एक जन्म के थोड़ी या हमें 7 जन्म होगा महाराज। 7 जन्म है तो क्या तुम्हें 7 जन्मों की जानकारी है? महाराज जानकारी तो उसको हो सकती है जिसको आप जानकारी दे दें। जानकारी ठीक है, जब ऐसा है तो आप कैसे बता सकते हैं कि हम बामन भगवान बने कि बलि के यहाँ गए? बन के गए नहीं, कैसे गए, क्यों गए भाई? नहीं, कैसे पता आपको कि गए? तुम कह दो कि नहीं गए। नहीं, हम कहते नहीं गए। ले कौन? हम कहते नहीं गए महाराज। तुम सिद्ध करो कैसे गए। ये सुनो महाराज। नहीं, तुम सिद्ध करो कैसे गए। हम महाराज हम भक्त हैं। ये भक्त और भगवान वाली बात नहीं है। जहाँ संवाद है वहाँ लेकिन जब मैंने एक चौपाई पर थी कि सोई जाने जलते जनाई। ठीक है महाराज, तो जब हम कह रहे हैं हमने नहीं जनाया, अब ये आपकी बात है लेकिन हमने नहीं जनाया। अगर जनाया भी होता तो जानत तुम्हें हो ही जाए, जानते ही वो मेरा हो जाता। हे देवता सुनो ठाकुर जी, जानते ही आप गौरैया न गिरो महाराज। गौरैया नहीं कह रहे, तुम देखो केवल गौरैया वाली कोई बात नहीं है। देखो हाथ में न ले उसको, नहीं महाराज उसको सिद्ध करो आप कि हम बामन भगवान बने। बने महाराज, कोई अरधाली पढ़ो। इसलिए ऐसी आप करना। नहीं, वैसे ही है। नहीं ठाकुर, वैसे ही है। नहीं ठाकुर जी नहीं, वैसे ही है। ले ऐसा। हाँ बताओ। देखो महाराज, देखो आप अब हम बड़े बिना पढ़े लिखे, हमने संत ऋषियों महात्माओं के मुंह से सुना। ठीक है, हमने इसे नौका से कई संत ऋषियों को पार किया। अभी एक बार आपको बता दिया कि सुनी हुई बात पर विश्वास क्यों नहीं करना संत चाहिए। ऋषि झूठ नहीं बोलते। संत ऋषि झूठ नहीं बोला। अच्छा, एक प्रमाण दो कि संत ऋषि झूठ बोलते। आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? नहीं, एक प्रमाण दो कि संत ऋषि महामुनि झूठ बोलते हैं। बामन भगवान वाले क्या बता रहे हैं? नहीं, संत ऋषि झूठ नहीं बोलते। संत ऋषियों ने हमें कहानी सुनाई। आप बामन भगवान बन के गए। हाँ, राजा बलि से अपने 3 पद पृथ्वी मांगी। ठीक है, और राजा बलि ने सोचा कि छोटा सा बालक है, बामुनंगल का है, 3 पद पृथ्वी मांग रहा है, इसको दे दो। तुम्हारा आपने उसे क्या करूं? इतने नाम मांग रहे हो तो पृथ्वी मांगी आपने 3 पद, तो तुमने क्या करूं महाराज? है क्या किया? तो मैंने क्या पता। अब तुम बताओ, जब तुम बता रहे हो तो। ओते महाराज तुमने क्या करो? सुन लियो महाराज, बताओ। तुमने क्या करो? बताओ। मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो, उसिया के भरतार मेरी बात मान लो। सिया जो दुनिया सिया जो दुनिया बना के
को नाप लिया, दूसरा पाँव रखा तो वहां पर गगन नाप लिया। अब देखे कि तीजा कहाँ धरू सुन लो बारासुर के बाप। बोले राजा बलि तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो बलि राजा बलि ने कह दिया कि अब कुछ नहीं बता तो आप हमारे सिर पर रख लो, अपने में झाड़ दो। जैसे राजा बलि ने कहा तो आप प्रकट हो गए। आपने कहा कि वरदान मांग लो। राजा बलि ने कहा कि वरदान देना चाहते हैं आप तो मैं आपका जैसे ही मेरे नेत्र खुले तो आपके दर्शन करना चाहता हूँ। आप मेरे दरवाजे पे पहली बन जाए, यानी कि चौकीदार बन जाए। तो मैं वो तो कहियो चौकीदार भगवान विष्णु बन गए। अब जिस समय लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा कि हमारे पति कहाँ है, तो नारद जी ने पूरा वृत्तांत बताया कि तुम्हारे पति जाकर के राजा बलि के यहाँ चौकीदार बने हैं। तो हुआ क्या? नारद जी ने कथा सुनाई, जब आप खाने गए खाने पे गए थे राजा बलि को, द्वार में खाने गए रघुराई। नारद जी ने कथा बताई, नारद जी ने कहा कि अपने पति को डाल दो तो जाकर के पहल बन के राजा बलि के हाथ में रखा सूट दबाएंगे। लक्ष्मी देख दी गई और राजा बलि के हाथ में राखी बांधी। तो राजा बलि ने कहा जाए बोले तो और चौकीदार हमें मिल जाए। मुझी बात मान लो, तुम सोचा दो कि केवट उत्तरायण के चक्कर में ही तो ना राम रावण आन दशरथ सब साथी कहो। महाराज दशरथ की सौगंध खाकर के कहता हूं कि मुझे उत्तरायण न चाहिए। ये देख रहे हो आंखें दिखा रहा है तुम्हारा छोटा बेटा लक्ष्मण। कहाँ दिखा रहे हैं? अब तो मैं थोड़ी दिख रहे थे बढ़ के दिखाओ। देखो अरे आंख दिखा रहे हैं तो उसकी तरफ देख क्यों रहे हो तुम? आंखें दिखाई ना तुमने तो आंखें भुड्डा रहे। एक बात ध्यान दे लो, कट आए हो जबरदस्ती आंखें दिखा दो, दिखाओ। कोई दिखाई नहीं रहा जबरदस्ती। ओ लखन लाल जी सुनिए तो सुन लो भैया केवल यहाँ भी सुन ले। बोलो आंखें किसने दिखाई तुम्हें? तुम्हारे भक्ता ने। कहाँ दिखाई? देखो ये दिखा रहे। वो नहीं दिखा रहे, हंस रहे देखो। अच्छा तुम दिखने लगा तो हाथ जोड़ा लगा। देखो वैसे भी हंस रहे ना। कौन हंस रहा? देखो सब लोग। आओ देखो मारा। अब तुम देखो देखो ये देखो आंख दिखा फौज डाले हाथ तुम्हारी। सुन ले तुम्हारी कुंडई चल गई जो क्षीर सागर में। ये तो गंगा को किनारे तो तुम्हारी कुंडई न चले। कौन से क्षीर सागर में? तुम नहीं जाना, तुम नहीं जाना। कौन सी चीज है? अच्छा क्षीर सागर कितने हैं बताओ जरा। नहीं क्षीर कौन सी क्षीर सागर? भाई क्षीर सागर कितने? क्षीर सागर तो एक ही है। एक ही है। हाँ तो महाराज होता ही तो है। तुमने तुम्हारी कुंडली दिखाई तो क्या किया था हमने? क्या किया था? हाँ क्या किया था? हम भगवान के पिछले जन्म में भगवान विष्णु के रूप में थे। कौन थे? राम। ये विष्णु है? बिल्कुल। आप जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ। अरे हमने तो जाना है कि राम ब्रह्म पदार्थ रूप। ये तुम्हारी बात है, हम जानते हैं। आप बताइए ना। ये हम जानते हैं। कैसे हैं? क्योंकि मेरा ये कैसे हैं? ये मेरा जन्म पिछले जन्म में कछुआ था। चलो अच्छी माना
माना कि आप कछुआ थे, भगवान विष्णु के पैर छूने जा रहे थे, हाँ। लेकिन आप कह रहे राम जी विष्णु थे, तो फिर राम जी विष्णु थे तो कैसे थे? क्योंकि सिद्धांत कहता है राम और ब्रह्म और परमार्थ रूपा अवगत अलग अनादि रूपा, और जो ब्रह्म है वो विष्णु क्षीर सागर में कैसे हो सकता है? अरे जय हो महाराज। अगर विष्णु है तो फिर कैसे? अरे ठाकुर जी सुनो, तुम तो काल में भक्ति करने लाग पे हो। महाराज विष्णु है तो कैसे? तुम्हारे पास तो शरीर है कि तुम काल में भक्ति करने लाग हो। बात ना घुमाओ, देखो नहीं सुन लो कैसे विष्णु, सुन लो बड़बड़ाओ ना, बात ना घुमाओ। ठीक है। अगर ये विष्णु नहीं थे तो फिर मैं इस जन्म में केवल क्यों? बात देखो ये सुनो, बहुत बड़ी बात रही। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, हाँ। ठीक है, ये मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो, बिल्कुल। ठीक है। जो तुम पढ़े हो वो मैं पढ़ के छोड़ चुका हूँ। अभी? एक बात ध्यान दे लो, तुम ज्यादा नहीं। अच्छा लो, ठीक है, रुक जाओ। नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं, ये दिखा रहे हैं ना। हाँ। तो अब जब ये दिखा रहे हैं तो जब ईश्वर की कृपा बिना पढ़े लिखे ऊपर हो जाती है ना, तो वो बहुत कुछ हो जाता है। एक बात ध्यान दे लो। और मेरे ऊपर इस समय कृपा इनकी है। अच्छा। किनकी? इनकी, क्योंकि इन्होंने मुस्कुरा दिया, और जिसके सामने इन्होंने मुस्कुरा दिया वो जाने कहां से कहां हो गया। ठीक है, आप कहते हैं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा है, तो ये भी तो कहा है अगुण सगुण तुम ब्रह्म स्वरूपा, तो क्या आप ब्रह्म है? किसके लिए कहा है? अगुण सगुण किसके लिए कहा है? आपके लिए। अच्छा। आपके बिल्कुल अगुण सगुण, हाँ। बिल्कुल। ये भी इन्हीं के लिए कहा गया है। ना 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 ना, एक अर्धांगी किसके लिए कह रहा है जो आप बता रहे हैं कि अगुण सगुण जो ब्रह्म स्वरूपा, ये आपके लिए। अच्छा, हमारे लिए और राम जी के लिए। तो बात ये तो हम तो पहले से पुरुष है, पुरुष सिंह दो वीर। ये बताओ, सिंह अब भड़बड़ाओ ना, मैं तुम्हें इतने उदाहरण दे दूंगा, इतने उदाहरण दे दूंगा। विष्णु का उदाहरण दीजिए, सिंह का। जैसे कहा गया पुरुष सिंह दो वीर, तो जंगल में शेर एक होता है कि दो? ना, बहुत से शेर होते हैं। जो शेरों का राजा होता है वो एक ही होता है। शेर ना देखो बात शेरों की क्या जंगल में एक ही शेर होता है? बिल्कुल अनेक भी शेर हो सकता है। जबरदस्ती ना, क्या जंगल में अगर कोई पशु होता है तो क्या एक ही पशु होता है? ना, पशु अरे जंगल में एक शेर नहीं अनेक शेर हो सकते हैं, ये आवश्यकता नहीं है कि वन में एक ही शेर हो। देखो बात है विष्णु की। सुन लो, अब यहाँ भगवान भी मानते हो, यहाँ लठ भी किसको? तुम्हें भगवान नहीं माना, तुमको आओ भगवान है? तुम हमारे दुश्मन आओ। अच्छा, दूसरा लठ गए कहीं पसाते हो। भगवान सबसे बड़ा भगवान का शत्रु कौन हो सकता है? कौन? भगवान के शत्रु? भगवान के साथ सानिध्य में रहने वाला हो, भगवान का मित्र जो होता है वो दूसरे का मित्र होता है। तुम हमारे मित्र न हो तो फिर अगर तुम हमारे भगवान की कृपा कैसे पा सकते? अगर तुम हमारे मित्र हो। अच्छा हमारी आपकी शत्रुता क्या है, जरा बताओ। तुम्हारी यह शत्रुता है कि तुमने हमें भगवान के पाँव नहीं छुअन दे। हमने क्या किया? ठीक है, हमने जैसी भगवान के पाँव छुअन जाते तुमने फुसकार मार दी। अच्छा, फुसकार मार दी। ठीक है, मतलब हम शेष नाम थे, यही कहना चाहते हो? अच्छा, हम शेष नाम थे। हम जैसे केवट क्या थे, कछुआ थे, कच्छप था। अब भगवान के पास में जाता था तो फुसकार मार दी था। एक बात बताओ, सर्प का कार्य क्या होता है? क्या कार्य होता है? क्या कार्य होता है? तुम बताओ। अगर सर्प के सामने कोई व्यक्ति या कुछ भी आता है तो वो दूर से ही फुसकार लगा देता है। अब ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम हमारी फुसकार से डर के भाग गए। तुम हमारी देखो, तुमने उस समय अपने प्राणों की रक्षा चाहिए, कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाई है, और इधर तुम अपने प्राणों की रक्षा नहीं चाह रहे हो। अब रुक जाओ, इधर तुम्हें अपने से भी मतलब नहीं है। रुक जाओगे, रुक गए। तुम कह रहे महाराज लखनलाल बच्चा, ठीक है। अरे फौजी महाराज, तुम कह रहे हैं कि तुम जाते हम सांप को काम पुरस्कार माना। बिल्कुल, सांप जब तक नहीं बोलता जब तक तुम उसको छुओगे नहीं, उसको छेड़ोगे नहीं। अच्छा, ठीक है। तुम सांप को अगर
सर्प को अगर छेड़ोगे तब वो बोलेगा। सर्प मार्ग में जा रहा है और अगर उसको तुम छेड़ोगे नहीं तो वो तुम्हें कभी बोल नहीं सकता। उल्टा भीष्मना बोला रुको, ये गंगा को किनारे 10 लाख कुछ रुपए कर गए। एक बात ध्यान दे लो। दूसरी बात, हाँ तुम उठा नहीं पाओगे, तुम यहाँ से निकल जाओगे। ठीक है, ये ना बताना कि 2 लाख से निकल गए। हाँ ये बात किसी और को दिखाना। तुम्हारे देखो किससे बात कर रहे हो। हाँ तुम्हारे पास में आए हैं, बिल्कुल तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम लक्ष्य दिखाओगे। तुमसे लड़ने की हिम्मत है? अरे कहाँ से लड़ने की हिम्मत है? इस सिद्धांत से लड़ने की हिम्मत है। भले ही लक्ष्मण मुझे बाण मार दे, भले ही ये तुम्हारी सोच है, क्योंकि लक्ष्मण के क्रोध से सभी लोग भयभीत हैं और सभी लोग जानते हैं। हिम्मत है, ठीक है, इसलिए तुम पहले से भयभीत हो। तीर मारू, भले ही तुम पहले से भयभीत हो रहे हो, तो हमसे करे लक्ष्य मारो। अब जा बर तीर मारा हूँ लखन। हाँ चाहे लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दे। भयभीत होकर के कह रहे हो। ये भयभीत होकर के है कि ये सीना जोरी नहीं है भयभीत, क्योंकि तुमको पता है कि लक्ष्मण के क्रोध के बारे में। अगर नहीं तो तुमसे तुम्हारी कोई वार्तालाप नहीं हो रही है महाराज। हमने तुमसे काम की। हाँ तुम अपने भैया के तनाव और कछु पढ़ा तीर मारा हूँ लखन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। ज्ञान जल पाए पखारू हो, विलंब उतारिए पार जाओ। जय हो। कथा ले तो मैं अपने परिवार के बुला लूं, इतना फौजी भैया के दिखा दे महाराज। कतनिया उरे कतरुआ